चाहिए। भूख से कोई मौत न हो, गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा मिलनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में तो 15 करोड़ लोग हर महीने इस फ्री में राशन की सुविधा के साथ जुड़ करके देश के अंदर कोरोना की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, हम सबको आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। एक संवेदनशील, भारत माता को समर्पित और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध सरकार के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में भारत दुनिया की एक महाताकत के रूप में अग्रसर हो रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का ये मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश आज विकास की जिन नई बुलंदियों को छू रहा है, उसी क्रम में मैंने आपको बताया था, ये महात्मा विदुर की भूमि है। और इसीलिए महात्मा विदुर की इस भूमि पर भाइयों बहनों, महात्मा विदुर की इस पावन तपस्थली को प्राच्य भारतीय विद्याध्ययन केंद्र के रूप में विकसित करने की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। साथ साथ यहां पर जो कार्य हुए हैं, अब तक बिजनौर जनपद में 1426 करोड़ रुपए की लागत के कार्य संपन्न किए जा चुके हैं और लगभग इतने ही लागत के कार्य वर्तमान में चालू स्थिति में हैं। आपके सामने में कुछ योजनाओं के बारे में, बिजनौर मुरादाबाद 4 लेन की सड़क, भाइयों बहनों 209 करोड़ रुपए की लागत से यह कार्य संपन्न किया गया है। इसी प्रकार से रेहड़, कहरीपुर, बादीगढ़, सुआंवाला, सुरजन नगर मार्ग के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण पर भी लगभग 52 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से मुरादाबाद, हरिद्वार, देहरादून राजमार्ग, इसके सुदृढ़ीकरण का कार्य संपन्न किया जा चुका है। नगीना, हरेवली, शेरकोट, ये जिला मार्ग है, इस पर 15 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से कार्य पूरा किया गया है। दतियाना, चांदपुर, नूरपुर मार्ग 17 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से यहां पर कार्य पूर्ण कराया गया है। धामपुर में 100 बेड का हॉस्पिटल 26 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से संपन्न हुआ है। राजकीय पॉलिटेक्निक राहतपुर खुर्द के लिए 8 करोड़ रुपए लगा करके इसे पूर्ण किया गया है। राजकीय महाविद्यालय मीरापुर 7 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च करके इसे पूर्ण कराया गया है। आप लोग अपने कार्य के लिए कलेक्ट्रेट में जाते हैं, कलेक्ट्रेट का अपना भवन जीर्ण शीर्ण था, उसके बी और सी ब्लॉक के निर्माण पर भी 6 करोड़ 70 लाख खर्च करके उसे पूर्ण किया गया है। नजीमाबाद का जो बस स्टेशन है, इस पर भी 4 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से यहां का कार्य पूरा कराया गया है। और भाइयों बहनों, इसी प्रकार से तमाम अन्य योजनाओं को यहां पर, विकास योजनाओं को यहां पर पूरा करने का कार्य किया जा रहा है। चाहे वह बालिकाओं की शिक्षा का हो, 6 कस्तूरबा विद्यालयों को 8वीं से बढ़ा करके 12वीं तक एक प्रकार से आवासीय विद्यालय के रूप में उन्हें विकसित करने की कार्रवाई हो रही है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अंतर्गत 8 राजकीय इंटर कॉलेजों का निर्माणाधीन, जिस पर प्रत्येक पर 4 करोड़ 61 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। और इसी प्रकार से एक मिनी स्टेडियम के निर्माण पर भी 5 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर पैसा उपलब्ध कराया गया है। भाइयों बहनों, अब तक अगर किसान योजना के बारे में आपको मैं बताऊं तो कृषि ऋण योजना के अंतर्गत लगभग 90 लाख किसानों का ऋण माफ हुआ, 90,000 किसानों का ऋण माफ हुआ था आपके बिजनौर जनपद में, जिस पर 550 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार ने खर्च किए थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 3,71,224 किसान इस योजना से लाभान्वित हुए हैं।
और इन पर 560 करोड़ रुपए अब तक सरकार ने इनके खाते में उपलब्ध करवाए हैं। इसी प्रकार से गन्ना किसानों के बारे में, भाइयों बहनों, गन्ना किसानों के बारे में हम लोग एक नया, बहुत शीघ्र इसके बारे में हमने एक कमेटी गठित की है जो गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य में वृद्धि करने का कार्य कर सके, और इस पर बहुत शीघ्र सरकार घोषणा करने वाली है। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आपके जनपद बिजनौर में 3,46,697 किसानों के 12,951 करोड़ रुपए, 34 लाख रुपए उनके खाते में गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर एक जनपद एक उत्पाद में 247 लाभार्थियों को 8,59,00,000 रुपए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 6,09,00,000 रुपए, यानी तमाम अन्य योजनाओं को जोड़ने का कार्य भी प्रदेश के अंदर हो रहा है। चाहे वह आज प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत की योजना हो, हर एक योजना का लाभ हर एक गरीब को बिना भेदभाव के दिया जा रहा है। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। भाइयों बहनों, जब सरकार, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की केंद्र और प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ दे रही है, तो आपका समर्थन भी बिना भेदभाव के प्राप्त करने की आकांक्षा रखती है। और यही अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं कि सुरक्षा और सम्मान ये सरकार देगी, लेकिन समर्थन सरकार को आपका चाहिए। और इसी के लिए आह्वान करने के लिए, पिछली बार नगीना में चूक हुई, इस बार चूक नहीं होनी चाहिए। क्या आप मेरे साथ संकल्पित हैं? मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाने में योगदान किया। मैं धन्यवाद दूंगा कि ज्यादातर विकास खंडों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ब्लॉक प्रमुख बने। लेकिन मेरा आह्वान होगा, विधानसभा चुनाव प्रदेश के भविष्य को तय करने वाला होता है। आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 7.25 वर्ष के दौरान कभी छुट्टी नहीं ली। बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके देश की जनता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए उन्होंने अपना पूरा समय दिया है। और 4.5 वर्ष से प्रदेश के अंदर हमारी सरकार इसी भाव के साथ कार्य कर रही है। जब 4.5 वर्ष हमारी सरकार जनता जनार्दन के लिए पूरे भाव के साथ कार्य कर रही है, तो आगामी 6 महीने भी आप भारतीय जनता पार्टी के इस मिशन को दे देंगे, तो भाइयों बहनों 2017 का रिकॉर्ड भी टूटेगा और विकास इससे दुगनी रफ्तार से आपके गांव और घर तक पहुंचेगा। यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं एक बार फिर से मंच पर उपस्थित अपने वर्तमान और पूर्व सभी जनप्रतिनिधियों को, माननीय विधायकों को, माननीय सांसदों, पूर्व सांसदों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि मेडिकल कॉलेज यथाशीघ्र बन करके यहां की जनता को अपने भरपूर लाभ देने का कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, जय जय श्री राम।